हमारा आज का फर्स्ट वर्ड है सैंक्टिटी। सैंक्टिटी, SANCTITY। सैंक्टिटी का मीनिंग होता है होलीनेस ऑफ लाइफ एंड कैरेक्टर। होलीनेस क्या हुआ? पवित्रता किसकी? ज़िंदगी की और चरित्र की। तो होलीनेस ऑफ लाइफ एंड कैरेक्टर मतलब पवित्रता को हम क्या इंग्लिश में बोलेंगे? सैंक्टिटी, SANCTITY। हमारा अगला वर्ड है रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस, RESEMBLANCE। रिजेम्बलेंस का मीनिंग होता है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी मतलब जैसे दो व्यक्ति है, जस्ट एक एज ए एग्जाम्पल, दो व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति में कुछ मिल रहा है, तुम कहेंगे ना ये इससे रिजेंबल कर रहा है। हमारा अगला वर्ड है एस्केलेट। एस्केलेट, ESCALATE। एस्केलेट का मीनिंग होता है टू बिकम और मेक समथिंग मोर ग्रेटर। एस्केलेट करना, तीव्र करना, किसी चीज़ को इंक्रीज़ कर देना, ठीक है, तो उसे हम एस्केलेट कहेंगे। हमारा अगला शब्द है, अगला वर्ड है नॉट विथ स्टैंडिंग। नॉट विथ स्टैंडिंग ये एज अ प्रीपोजिशन और एज अ एडवर्ब यूज होता है, जिसका अर्थ होता है इन स्पाइट ऑफ थिंग। इन स्पाइट ऑफ थिंग जैसे कहते हैं के बावजूद भी, इसके बावजूद भी ये हुआ, तो उसको हम उस संदर्भ में क्या ये वर्ड यूज़ करेंगे? नॉट विथ स्टैंडिंग। इमेंस, इमेंस, IMMENSA। इमेंस का मीनिंग है मार्क्ड बाय ग्रेटनेस स्पेशली इन साइज और डिग्री। अत्यधिक, किसी चीज़ में बढ़ोतरी हो जाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, तो उसे हम क्या कहेंगे? इमेंस, अत्यधिक। हमारा अगला वर्ड है कॉन्टेम्पलेट। कॉन्टेम्पलेट, CONTEMPLATE। कॉन्टेम्पलेट का मीनिंग है ऑब्जर्व एंड स्टडी थाउटफुली। थाउटफुली मतलब सोच विचार के साथ, जैसे कहते हैं ना चिंतन करना किसी चीज़ को, ऑब्जर्व करना और स्टडी करना, थाउटफुली विचार करना, तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्टेम्पलेट। हमारा अगला वर्ड है कॉर्पोरल। कॉर्पोरल, कॉर्पोरल, CORPORAL। कॉर्पोरल, कॉर्पोरल का मीनिंग होता है ऑफ द बॉडी, मतलब शारीरिक तौर पे, शारीरिक रूप से, शारीरिक शरीर से संबंधित, तो उसे हम कॉर्पोरल वर्ड यूज़ करेंगे। हमारा अगला वर्ड है डिसेंसी। DECENCY। डिसेंसी का मीनिंग होता है गुड मैनर्स, अच्छा व्यवहार एंड मोरल बिहेवियर। नैतिकता के साथ जो आप आचरण करते हो ना, तो उसे हम कहते हैं डिसेंसी। कहते हैं ना ये काम करो आप बट डिसेंसी के साथ, या हम ऐसा भी कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत डिसेंट है, ठीक है, तो डिसेंसी इस संदर्भ में यूज़ होता है सभ्य आचरण। हमारा अगला वर्ड है एगनी। एगनी, AGONY। एगनी का मीनिंग है क्या? एक्सट्रीम पेन और सफरिंग, तेज पीड़ा या कष्ट, बहुत अत्यधिक कष्ट या किसी तरह से सफ़र करना, कष्ट होना, सफ़र करना, पेन होना, पीड़ा होना, तो उसे हम क्या कहेंगे? एगनी। Our next word is docile. Docile, DOCILE। docile का मीनिंग है क्वाइट। क्वाइट मतलब क्या? शांत। और एंड नॉट एग्रेसिव। जो नॉट एग्रेसिव मतलब वैसा व्यक्ति जो जल्दी गुस्सा ना होता हो, विनम्र हो, शांत हो, तो इस संदर्भ में हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? docile। क्वाइट एंड नॉट एग्रेसिव मतलब विनम्र। हमारा अगला वर्ड है एमिएबल। एमिएबल, AMIABLE। एमिएबल का मीनिंग है फ्रेंडली और सोशेबल। फ्रेंडली मतलब कि जिसका नेचर जो हो बहुत मिलनसार हो और सामाजिक तौर पे, सामाजिक रूप से मिल जाता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? एमिएबल, मिलनसार। हमारा अगला वर्ड है और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा अगला वर्ड है अल्यूड। अल्यूड, ALLUDE। अल्यूड का मीनिंग है टू स्पीक अबाउट इन एन इनडायरेक्ट वे। किसी चीज़ के बारे में बात करना बट साफ तौर पे नहीं, इनडायरेक्टली, ठीक है, संकेत देकर, इंडिकेट कर संकेत मात देना, तो उस इंगित करना, तो उसे हम क्या कहते हैं? अल्यूड, ALLUDE। आवर नेक्स्ट वर्ड इज अबेट। अबेट, ABATE। अबेट का मीनिंग है टू डिक्रीज इन अमाउंट और वैल्यू। किसी चीज़ को घटा देना मात्रा में या उसकी वैल्यू, ठीक है, प्रभाव को या प्रकोप को कम कर देना, कम हो जाना को हम क्या कहते हैं? अबेट।
डिक्रीमेंट, डिक्रीज इन अमाउंट और वैल्यू। फाइन, चलिए हमारा अगला वर्ड है ओवरऑल। ओवरऑल देखिए यहाँ पे आर जो है ना उसे हम थोड़ा सा साइलेंटली प्रोनाउंस करेंगे, इसलिए जब यहाँ पे मैंने उसका प्रोनाउंसिएशन लिख रखा है हिंदी में तो आर मिस है, ठीक है। ओवरऑल जिसका मीनिंग होता है टू कम्प्लीटली रिनोवेट, मेकिंग मेजर चेंजेस इन ऑर्डर टू रिपेयर, पूरी तरह से पुनर्निर्मित करना, मरम्मत के लिए बड़े बदलाव करने को हम क्या कहते हैं, ओवरऑल, मतलब पूरी तरह से मरम्मत। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपको बहुत सारी वोकैबुलरी मेरे इस चैनल पे सीखने को मिलेगी। थैंक यू।